सभी को नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 22 भारत का संविधान भाग 10 और भाग 11 से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी क्यूज। हो जाइए तैयार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? देखना आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही मजेदार है, एक बार इसे शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधी अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 246, बी अनुच्छेद 244, सी अनुच्छेद 243, डी अनुच्छेद 245। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही मजे आएंगे, रोचक है आज वाली प्रश्नोत्तरी। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 244 है, भाग 10 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 11 का शीर्षक है। ए केंद्र और राज्यों का संबंध, बी संघ और राज्य का संबंध, सी केंद्र और राज्य का संबंध, डी संघ और राज्यों के बीच संबंध। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, शब्द से बताना है कि भारतीय संविधान में क्या टाइटल दे रखा है, शीर्षक दे रखा है भाग 11 का। साथियों इसका आंसर होगा डी संघ और राज्यों के बीच संबंध। यह है भाग 11 का शीर्षक या टाइटल। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग 1983 का संबंध है। ए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से, बी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से, सी चुनाव प्रणाली में सुधार से, डी राजीव गांधी की हत्या की जांच से। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखना आज वाले क्वेश्चन कितने रोचक और गजब होंगे। इसका आंसर होगा बी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंध है सरकारिया आयोग का, जो 1983 में बना था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। ए 1951 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1960 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी अंत तक देखना, बहुत मजे आएंगे। आप खुद अंत में कहोगे वाह सर आज तो क्वेश्चन करके मजे आ गए। इसका आंसर होगा बी 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होगी? 1953 में होगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध में अनुच्छेद कहां से कहां तक है। ए अनुच्छेद 244 से 250 तक, बी अनुच्छेद 245 से 263 तक, सी अनुच्छेद 243 से 300 तक, डी अनुच्छेद 239 से 250 तक। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने भाग 10 और 11 पढ़े हैं तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की भी कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों, बता दो। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6, संघ और राज्यों के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं, उनमें से किन संबंधों का उल्लेख भाग 11 में है। ए विधायी संबंध 1 नंबर, 2 नंबर प्रशासनिक संबंध, 3 नंबर वित्तीय संबंध। अब ऑप्शन है ए केवल 1 का, बी केवल 2 का, सी 1 और 2 का, डी तीनों का। बताओ किसका संबंध है भाग 11 में, बता दो। इसका आंसर होगा सी 1 और 2 का संबंध है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध ही बताया है, जबकि वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में है। वैसे 3 प्रकार से होता है संबंध। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष थे। ए रणजीत सिंह सरकारिया, बी हरदेनाथ कुंजरू, सी फजल अली, डी के.एम. पणिकर। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा करो अपने से। इसका आंसर होगा सी फजल अली। हरदीनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके 2 सदस्य थे, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्य शामिल नहीं है।
ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आज वाली प्रश्नोत्तरी आ रहे ना मजे क्वेश्चन करके। इसका आंसर होगा बी मणिपुर। नहीं है, ध्यान देना, छठी अनुसूची में, जबकि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम 4 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के भाग 11 में राज्यों के बीच समन्वय करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध कौन से अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 260 में, बी अनुच्छेद 261 में, सी अनुच्छेद 262 में, डी अनुच्छेद 263 में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने भाग 11 तैयार किया है तो साथियों बताओ बताओ बताओ। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध 263 263 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 10 का शीर्षक है। ए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, बी संघ और राज्यों के बीच संबंध, सी वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद, डी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। बता दो भाग 10 का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है भारतीय संविधान के अंदर। इसका आंसर होगा ए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, एससी और एसटी क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण बताया भाग 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध में कितने अध्याय बताए गए हैं। कितने अध्याय बनाए गए हैं बताए गए हैं, बता दो। ए 2 अध्याय, बी 3 अध्याय, सी 4 अध्याय, डी 1 भी अध्याय नहीं है। बता दो भाग 11 में कितने अध्याय है साथियों। इसका आंसर होगा ए 2 अध्याय है। पहला आपने देखा विधायी शक्ति संबंधी, दूसरा प्रशासनिक संबंधी की शक्ति संबंधी। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के पास विशेष या अनियन शक्ति है। ए अनुच्छेद 212, बी अनुच्छेद 249, सी अनुच्छेद 260, डी ए और बी दोनों। बता दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये तो बता ही दोगे। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 249, डी नहीं होगा, 212 नहीं है साथियों, 312 है वो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। ए भारतीय संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत का राष्ट्रपति, डी राज्य का राज्यपाल। बता दो साथियों, आ रहे ना आज मजे क्वेश्चन करके, एक से बढ़ करके एक है, अंत तक पूरा देखना इस प्रश्नोत्तरी को। इसका आंसर होगा सी भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाया गया सरकारी आयोग 1983 में, उसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य थे। ए 3 सदस्य, बी 5 सदस्य, सी 2 सदस्य, डी 4 सदस्य। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बार बार कह रहा हूं, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। इसका आंसर होगा सी 2 सदस्य। अध्यक्ष सहित तो 3 होंगे, लेकिन अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछा है तो 2 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, असम के लिए विशेष प्रावधान करते हुए भाग 10 में अनुच्छेद 244 क या ए किस संशोधन के द्वारा प्रावधान जोड़ा गया। ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 22वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 7वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 6ठे संविधान संशोधन द्वारा। बता दो साथियों, भाग 10 याद किया है तो बताओ इसका उत्तर। इसका आंसर होगा बी 22वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 244 क या ए। क्वेश्चन नंबर 16, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा कौन सी सूची का विषय है। ए संघ सूची का, बी राज्य सूची का, सी समवर्ती सूची का, डी अवशिष्ट शक्तियां। बता दो साथियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। अगर अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करना तो मत भूलना।
इसका आंसर होगा सी, समवर्ती सूची का। शिक्षा किसका विषय? समवर्ती सूची का 42वें संशोधन 76 के द्वारा जोड़ा, पहले राज्य सूची का था। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान में किया गया है। ए भाग 11 में, बी भाग 12 में, सी अनुसूची 7 में, डी उपरोक्त सभी में। बता दो साथियों, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में। भाग 11 में भी है, भाग 12 में भी है, अनुसूची 7 में भी है। क्वेश्चन नंबर 18, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? ए 3, बी 5, सी 7, डी 2। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना गजब, रोचक और मजेदार। इसका आंसर होगा ए 3 सदस्य। ध्यान देना, राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने थे? 3 मेंबर, 3 सदस्य थे। क्वेश्चन 19, केंद्र राज्य के संबंधों के लिए अनुसूची 7 में 3 सूचियां बनाई गई है। इसके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में इन 3 सूचियों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 245 में, बी अनुच्छेद 246 में, सी अनुच्छेद 247 में, डी अनुच्छेद 248 में। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है, आज गौर करो। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 246 में है। तीनों सूचियों का नाम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 20, संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? ए राज्य विधानमंडल, बी भारतीय संसद, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? इसका आंसर होगा बी, भारतीय संसद। संघ सूची के विषय पे कानून बनाएगी केंद्र सरकार, भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 21, संघ और राज्यों के बीच संबंधों में अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 250 में, बी अनुच्छेद 249 में, सी अनुच्छेद 252 में, डी अनुच्छेद 253 में। बता दो साथियों, अगर आपने भाग 11 का वीडियो देखा है तो बता दोगे। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 253 में है, अंतरराष्ट्रीय करारों से प्रभावित करने की वाली विधि। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? ए 97, बी 99, सी 100, डी 95। बता दो साथियों, पीछे फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो बता ही दोगे। लगाओ अपना दिमाग, करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा ए 97, 99, 100 मत कर देना भूल करके भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के अनुच्छेद 256 उल्लेख किया गया है। ए अंतर्राज्यीय परिषद के समन्वय उपबंध, बी राज्यों की और संघ की बाध्यता, सी असीट विधायी शक्तियां, डी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। बताओ 256 में किसका उल्लेख है? साथियों, इसका आंसर होगा बी, राज्यों की और संघ की बाध्यता है, शक्तियों का उल्लेख किया दोनों के संबंधों को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 24, 1983 में गठित सरकारी आयोग ने कितनी सिफारिशों की बात की थी? कितनी सिफारिशें की थी? ए 143, बी 247, सी 263, डी 184। बता दो साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, 247 सिफारिशों की बात की थी सरकारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 25, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है? ए संघ सरकार की, बी राज्य सरकार की, सी ए और बी दोनों की, डी ए और बी दोनों की, लेकिन गतिरोध होने पर संघ की मान्य होगी। बताओ साथियों, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों की, लेकिन गतिरोध होने पर संघ की मान्य होगी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध है? ए अनुसूचित जाति क्षेत्र से, बी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से, सी ए और बी दोनों से, डी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग से। बताओ साथियों,
इसका आंसर होगा बी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। नोट कर लो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, छठी अनुसूची के ऊपर निम्न में से किस राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन पर लागू होंगे? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी सिक्किम। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? आज घूम गए क्या? बता दो। इसका आंसर होगा बी मिजोरम। यहां पर लागू पूछा है, मणिपुर नहीं मिजोरम होगा, और तीनों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 248 में, बी अनुच्छेद 249 में, सी अनुच्छेद 250 में, डी अनुच्छेद 251 में। बताओ साथियों, आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? करो मूल्यांकन। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 249 में है, जो कि राज्यसभा की विशेष शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच संबंध कितनी प्रकार से बताया गया है? ए 2 प्रकार से, बी 3 प्रकार से, सी 4 प्रकार से, डी 1 प्रकार से। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया साथियों। इसका आंसर होगा बी, 3 प्रकार से, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 30, समवर्ती सूची में कुल विषय सम्मिलित किए गए हैं। ए 66, बी 47, सी 61, डी 52। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक और गजब। मजे आना आज प्रश्नोत्तरी करके। साथियों, इसका आंसर होगा बी 47। 52 मत कर देना साथियों। क्वेश्चन नंबर 31, जिस प्रकार भारत देश में संसद है उसी प्रकार राज्यों में है। ए नगर परिषद, बी विधानसभा, सी विधानमंडल, डी विधान परिषद। बता दो इसका आंसर क्या होगा? सोच रहे हो क्या सर ने आज कैसे क्वेश्चन बनाए हैं? इसका आंसर होगा सी विधानमंडल। देश में संसद तो राज्य में विधानमंडल है। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के लिए उत्पन्न कर सकता है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी ए और बी दोनों, डी भारतीय संसद। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? आ रहे ना आज मजे क्वेश्चन करके, एक से बढ़कर एक है। इसका आंसर होगा डी, भारतीय संसद करेगी इसका उपबंध या विधान या विधि बना करके। क्वेश्चन नंबर 33, अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसे दी गई है? ए राष्ट्र को, बी राज्यों को, सी केंद्र को, डी किसी को नहीं। बताओ साथियों, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी आज सोच रहे हैं सर ने आज क्वेश्चन बनाए कैसे हैं? आज तो कंफ्यूज हो गए, गोल हो गए। बताओ साथियों, इसका आंसर होगा सी केंद्र को। राष्ट्र मत कर देना, केंद्र सरकार, संघ सरकार नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 34, संसद और राज्य व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची के विषय में विवाद होने पर ए संसद का कानून मान्य होगा, बी राज्य सरकार का कानून मान्य होगा, सी संसद और राज्य सरकार दोनों का कानून मान्य होगा, डी किसी का मान्य नहीं होगा, वह कानून रद्द हो जाएगा। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए संसद का कानून मान्य होगा। अगर विवाद हो जाता है तो संसद, संघ सरकार, केंद्र सरकार का मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा का एकमात्र कार्य क्षेत्र है। ए आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन, बी राज्य का निर्माण और विलोपन, सी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, डी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। बताओ साथियों, आज देखो क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, मजे आ रहे हैं ना? इसका आंसर होगा डी, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। यह राज्यसभा का एकमात्र कार्य क्षेत्र है और किसी का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 क या ए असम से संबंधित कब जोड़ा गया? ए 1951 में, बी 1959 में, सी 1971 में, डी 1969 में। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, पल्ले पड़े हैं ने। इसका आंसर होगा डी 1969 में 22वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ए देश के विधानमंडल को, बी भारतीय संसद को, सी राज्य की व्यवस्थापिका को, डी संघीय सरकार को। आज देखो लैंग्वेज कैसी है भारतीय राज्य व्यवस्था की, सोचो। इसका आंसर होगा सी राज्य की व्यवस्थापिका को, राज्य सरकार को, राज्य के विधानमंडल को। ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित सरकारों या शासनों में से किसके समय में अंतर्राज्यीय परिषद ISC की स्थापना हुई? ए 1975 कांग्रेस सरकार द्वारा, बी 1978 जनता सरकार द्वारा, सी 1990 जनता दल के नेतृत्व सरकार द्वारा, डी 1996 के संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा। इसका आंसर होगा सी 1990 की जनता दल के नेतृत्व की सरकार के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई, अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्यों के समन्वय परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था? ए शाह आयोग, बी जैन आयोग, सी सरकारी आयोग, डी लेब्रान आयोग। बता दो साथियों, कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक और गजब? एक बार शेयर कर दीजिए अपने दिलों से। इसका आंसर होगा सी सरकारी आयोग था, केंद्र और राज्य के संबंधों के परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ए नीति आयोग या योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी अंतर्राज्यीय परिषद, डी राष्ट्रीय महिला आयोग। बता दो साथियों, क्या होगा इसका आंसर? आ रहे ना आज मजे, देखो स्पीड से चले हम, मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन में 41, संघ और राज्यों के मध्य विषय के विवरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं। साइबर कानून है वो किस सूची में आते हैं? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट विषय। बताओ साथियों, और नीचे नोट ध्यान देना। 13 जनवरी 2021 को तो राजस्थान इतिहास का टेस्ट, 15 जनवरी 2021 शुक्रवार को राजस्थान भूगोल का टेस्ट, 18 जनवरी 2021 सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद संबंधी तीनों डेट तैयार कर लेना। ध्यान दो साथियों, टॉपिक भी बताए हैं और इन्हें तैयार किया करो, अपना मूल्यांकन करो, ये समय दोबारा नहीं आएगा साथियों। इसका आंसर होगा डी अवशिष्ट विषय। ध्यान दो साथियों, नीचे अंग्रेजी में भी स्पेलिंग देखिए क्या कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं और अपनी हैसियत बनाओ। इसका आंसर होगा बी राज्यसभा। 249 312 इन दोनों शक्तियों का संबंध राज्यसभा से है। क्वेश्चन नंबर 43, सरकारी कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए केंद्र राज्य संबंध से, बी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों से, सी छोटे राज्यों का निर्माण से, डी राज्यपालों की नियुक्ति और पद मुक्ति से। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? आज देखे होंगे सरकारी आयोग कमीशन के ही ज्यादा क्वेश्चन हैं। इसका आंसर होगा ए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया कमीशन कह दो या सरकारिया आयोग कह दो साथियों। क्वेश्चन नंबर 44, अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है। 1 नंबर संघ सूची की 97वीं प्रविष्टि में, 2 नंबर अनुच्छेद 248 में, 3 नंबर संविधान में उल्लेखित नहीं है। कौन सा या से कूट सही है या है? बताओ। ए केवल 3, बी केवल 2, सी केवल 1, डी केवल 1 और 2। बताओ, ऐसा क्वेश्चन एक बार RS प्री में पूछा हुआ है, सोचो।
इसका आंसर होगा बी, केवल 2 में है। ध्यान देना, अनुच्छेद 248 में 97वीं प्रविष्टि में नहीं है और संविधान में उल्लेख है इसका। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों या न्यायिक निर्णय के लिए उपबंध संसद कर सकेगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 261 में, बी अनुच्छेद 262 में, सी अनुच्छेद 263 में, डी अनुच्छेद 258 में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? मजे आ रहे ना आज क्वेश्चन करके अगर तैयारी की है तो? इसका आंसर होगा भी अनुच्छेद 262 में है। 63 मत कर देना, 63 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संवैधानिक नहीं है? ए अंतर्राज्यीय परिषद, बी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, सी वित्त आयोग, डी सरकारी आयोग। बताओ साथियों, आज वाले कई क्वेश्चन तो कंपटीशनों में आई हुए और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से बनाई हैं। करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा डी, सरकारी आयोग। ध्यान देना, संवैधानिक नहीं है, संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं, अन्य तीनों का संविधान में उल्लेख है साथियों। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से किसके हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? ए राष्ट्र के एकता के हित में, बी राष्ट्र की अखंडता के हित में, सी लोक हित में, डी संघ के हित में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। अगर इसको बता दोगे तो ये मानो आपकी तैयारी बहुत ही सॉलिड है। मैंने वीडियो में बोला भी है, पीछे फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसका आंसर होगा सी, लोकहित में। लोकहित होगा इसका आंसर साथियों, गौर कर लो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं राज्य व्यवस्था में हार्ड। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद और राज्य व्यवस्थापिका में समर्थित सूची के विषय में विवाद होने पर संसद का कानून मान्य होगा? ए अनुच्छेद 246, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 254, डी अनुच्छेद 251। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आज वाले, अगर आप उत्तर बता देते हो तो ये मानो आपकी तैयारी बहुत ही सॉलिड है। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 254। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी घूम गए, आज तो मुस्कुरा रहे हैं कि गुरुजी आज क्वेश्चन मड़ाया खत्म है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि ए राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पास करे, बी लोकसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पास करे, सी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, डी संसद एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे। बताओ साथियों, यही तो क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण, जो आपको औरों से आगे ले जाएंगे। इसका आंसर होगा सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, तब संसद उस पे कानून बनाएगी राज्य सूची के विषय पर। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसी लगी आज वाली प्रश्नोत्तरी? ये अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, बता दो इसका आंसर क्या होगा। सरकारी आयोग से संबंधित कथनों में सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, इसका गठन 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने किया। 2 नंबर, इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी 247 सिफारिशों के साथ। 3 नंबर, ये 3 सदस्यीय आयोग था केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। 4 नंबर, इसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे और 2 सदस्य V शिवरामन और MR सेन थे। 5 में इसने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो, क्षेत्रीय परिषदों का गठन हो, राज्यपाल की नियुक्ति हो। अब ऑप्शन ए 1 2 3 4 5, बी में 1 2 3 4, सी में 1 3 4, डी में 1 3 4 5। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, सर कहते ज्यादा से ज्यादा मैटर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो इसलिए 5 ही सही है। 5 को तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।
यह साथियों आपके सामने नोट्स अति महत्वपूर्ण सीमा रेखा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, सीमा का नाम किन किन के बीच है, इनको उतार लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। वेरी वेरी मोस्ट है, भविष्य में बहुत काम आएगी। ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं क्या नाम है, किन के बीच है, किन से संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट नोट्स है ये साथियों, ध्यान दो, नोट करो अपनी नोटबुक में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट ध्यान दे, जो कि अगला टेस्ट होगा 13 जनवरी को राजस्थान इतिहास का, उसके बाद में 15 जनवरी को भूगोल का, और उसके बाद में 18 जनवरी को हमारी भारतीय राज व्यवस्था का। साथ में टॉपिक भी दे रखे हैं साथियों, इन्हें नोट कर लेना। आपके पास जो भी बुक गाइड नोट्स है उनके माध्यम से तैयार करके ये प्रश्नोत्तरी दिया करो, जिससे आपका मूल्यांकन हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आज वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके क्वेश्चन कितने सही हुए ये भी बता देना। प्यारे विद्यार्थियों, इसे शेयर कर देना। याद रखना, मुझे मेरे लक्ष्य से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं लगता। ठीक है ना साथियों, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।